हाय दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रेनू राजपूत और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक न्यू ब्लॉग। आज देखो मौसम सुबह से ही इतना अच्छा हो रखा है, सुबह से ही झम बारिश हो रही है। और आप कहाँ से हो? मैं डोईवाला देहरादून से हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है। आज मेरे बच्चे भी बारिश में भीगते भीगते छाता लेकर गए। इधर देखिए पूरा बादल से घिरा हुआ है, पूरे में गीला गीला हो रखा है। इधर देखिए पूरे में गीला गीला हो रखा है, फूल फाल भी सब गीले गीले हो रखे हैं। इधर मैंने अपनी बाहर बालकनी में इधर कुछ सब्जियां, हरी भरी सब्जियां लगा रखी, बैंगन, टमाटर, मिर्चे और तोरई करेले की बेल भी लगा रखी है। और मेरे पति का दिल्ली का इलाज चल रहा है, तो इसलिए मेरे पति के सर में दर्द रहता है और वो वहाँ पर दिल्ली दवाई लेने जाते हैं हर महीने। तो वो रात को दवाई लेने गए थे और अभी सुबह पहुँच जाएंगे। वो सुबह से दवाई लेके फिर शाम तक आएंगे। दोस्तों बहुत परेशानी होती है। वो 3-4 साल से दिल्ली का इलाज चल रहा है उनका। पहले गांव का चलता था, हम गांव में रहते थे। वैसे तो मैं रहने वाली अलीगढ़ से हूँ, ससुराल मेरा अलीगढ़ में है, अलीगढ़ अतरौली में है, मतलब यूपी में। और दोस्तों वैसे मतलब मैं यहाँ पर डोईवाला देहरादून में रहनी हूँ। निकल पड़े कमाने खाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए दोस्तों, क्योंकि आजकल बच्चों के भविष्य को भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इतनी महंगाई में मेरे पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर मेरे पति भी इधर से बीमार से ही रहते हैं, तो पति की बीमार बेचारे फिर भी वो करते हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, फिर भी बेचारे मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत। ये सप्लाई का, वहाँ भी सप्लाई का ही काम करते थे, सेलमैनी का मतलब। और यहाँ पे भी सप्लाई का काम करते हैं, पर वहाँ पे मतलब इतना था कि थोड़ा बहुत ही करते थे। यहाँ पे थोड़ा करने लगे हैं, पर ये है कि कर्जा उर्जा लेके करते रहते हैं। क्या करना दोस्तों, गुजारा तो करना ही है। हम भी थोड़ा ऐसे ही हैं, कमज़ोर हैं। मतलब कमज़ोर क्या दोस्तों, अगर बीमारी जिस घर में लगी हो तो वो कमज़ोर बना ही देती है। इधर से मैं भी बीमार सी ही रहती हूँ। मुझे डेंगू हुआ था 2 साल पहले और मैं बहुत बीमार हुई थी, मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे तब, छोटे ही, अब भी छोटे ही हैं, पर बच्चों के लिए भी देखना पड़ता है दोस्तों। पर भगवान की कैसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे बिन माँ के नहीं रहे, मैं बच गई। या तो भगवान का आशीर्वाद समझो या बच्चों की दुआ, कुछ भी समझो। ऐसा ही होता है दोस्तों। तब अगर बीमारी जिस घर में लग जाए तो घर पनपता नहीं है, मतलब वैसा ही हमारे घर का हाल है। अब देखो दोस्तों, इधर पीछे का नज़ारा दिखा रही, देखो खूब बारिश हो रही। इधर गौशाला है पास में, वहाँ गायों के लिए चारा काट के ले जाते हैं यहाँ से, उनने वो रखा। पीछे देखिए, पीछे हो गया उधर। उधर पूरे पहाड़ चमकते थे, पूरे पहाड़ दिखते हैं, पर बारिश की वजह से बादल घिर गए हैं, कुछ भी नहीं चमक रहा। देखो ऐसी बारिश हो रही, झमझमा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पर ऐसे करके दोस्तों फैमिली का मेरे पति गुजारा करते हैं, मतलब मेरे परिवार का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और आज मेरे बच्चों ने, बारिश हो रही थी तो बोले मम्मी आज तो बारिश हो रही, आलू का सब्ज़ी तो वैसे भी बनाओगे आप, और उसके साथ आलू तो उबालना ही है, इसलिए हमारे लंच बॉक्स में आज पराठे पैक कर देना। तो मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे टिफ़िन में लंच में दे दिए हैं। वो लेके बेचारे बारिश में भीगते भीगते चले गए। तो दोस्तों मेरे पति तो है ही नहीं घर पर, बेचारे कल से दवाई लेने जा रखे दिल्ली, इसलिए बच्चों को भी लंच में आलू के पराठे करे थे। इसलिए मैंने सोचा मैं ही अकेले के लिए क्या सब्जी बनाती फिरूँ, तो मैं भी सोच रही नाश्ते के लिए 2 पराठे ही बना लूँ, ताकि मैं भी, अब क्या अलग अलग करना, उसी से गुजारा कर लूँगी। वही नाश्ते में 2 पराठे खा लूँगी, वही काफ़ी है। ये शरीर है ना दोस्तों, दिखने में इतना हष्टा कष्टा लगता है, मोटा तगड़ा, जैसे कितना खाते होंगे, पर नहीं। अगर 2 रोटी भी खा ली ना तो समझो शाम तक का काम हो गया। भूख ही नहीं लगती ज़्यादा, इसलिए कम ही खाया जाता है। अब मैं बना रही हूँ दोस्तों आलू के पराठे, और दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ मैं आलू के पराठे।
सिलेंडर तो दोस्तों इतना महंगा हो गया है आजकल, तो सिलेंडर तो बिल्कुल ही बंद जो हो गया था। हमारा यहाँ पर कनेक्शन नहीं है जहाँ हम किराए पर रहते हैं। मैं डोईवाला, देहरादून डोईवाला में किराए पर रहती हूँ। यहाँ पे तो दोस्तों मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा है, पर मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, तो इसलिए 2 रूम सेटी 2 कमरे लेने पड़ते हैं। एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं, फिर अपना सामान भी रहता है सप्लाई का, गाड़ी गुड़ी भी है दोस्तों, फिर तो इसलिए मकान भी है इतना महंगा मिलता है ना। डोईवाला देहरादून में बहुत महंगा मिलता है। सिर्फ शहर में डोईवाला देहरादून क्या, शहर में कहीं भी चले जाओ महंगाई ही इतनी है, और कर ही क्या सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की स्कूल की फीस, ड्रेस, सारा कुछ देखना पड़ता है दोस्तों, तो मुश्किल से ही गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है। ये दोस्तों आलू भर दिए मैंने, इसमें मैं पराठा बना रही हूँ, ताकि मैं भी नाश्ता करके फिर अपने काम से लगती हूँ। थोड़ी बहुत दोस्तों जैसी भी वीडियो बनाती हूँ आपको पसंद आनी चाहिए, पसंद करते रहो दोस्तों। पर यूट्यूब मेरा परिवार है, फेसबुक भी मेरा परिवार है। ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी होता है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बनाओ, ब्लॉग भी बनाओ, इसलिए मैं कभी कभी ब्लॉग बना देती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। शॉर्ट वीडियो बनाना ज़रूरी है, ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। अब देखो काम, लगातार काम करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। मेहनत तो हम खूब करते हैं। 3-4 दिन से, मतलब 1 हफ्ते से ही मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए ना तो मैं ब्लॉग बना पाई। 3-4 दिन बिल्कुल बंद रहा मेरा फ़ोन। 3-4 दिन ना तो ब्लॉग बना पाई, और ना बना पाई शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाई, डाल पाई एक भी, और लाइव भी नहीं जा पाई मैं ठीक से। अब थोड़ा ठीक हुआ है मेरा फ़ोन, तो मैं अब कर रही। क्या करें दोस्तों, करना तो पड़ता है, घर की और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पर इतना तो है कि जिस घर में परेशानियाँ होना, उस घर में टेंशन ज़्यादा होती है। अब क्या ही करना। और फिर कुछ तो मेरी 1 हफ्ते पहले देवर की बेटी ख़त्म हो गई थी, मैं वहाँ भी गई थी। बहुत मासूम थी, 6 साल की थी बेटी। अचानक से पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ उसे, एकदम से उसके पेट दर्द हुआ, बेचारी को हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि हमारे बस का नहीं है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके गए, पर हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। इतनी मासूम थी। 2 बेटियां थी मेरी देवरानी के पास। अब छोटी वाली बेटियां है, 1 बेटी है। भगवान उसको सुरक्षित रखे, या तो भगवान देगी ना, और दे तो भैया औलाद को सही सलामत रखे। छोटे से बड़ा मुश्किल से पालते हैं, फिर देखो ये भी हो जाए तो भगवान, बहुत दुख होता है। जब हम ही नहीं भूल पा रहे तो उसकी माँ तो क्या ही भूलेगी बेचारी। पर क्या करना दोस्तों, मैं भी गई थी, पर मजबूरी में मुझे वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि मेरे पति भी बीमार रहते हैं, इन्हें भी अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। कभी भी सर में दर्द होने लगता है, और सर में दर्द ऐसा वैसा नहीं, बहुत तेज़ होता है, समझो बहुत दिक्कतें आती हैं। पर क्या करना दोस्तों, गुजारा तो करना ही है। ये मैंने थाली पराठे की लगा दी है दोस्तों, ऐसे बनाए, अब मैंने ऐसे खाऊंगी इन्हें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। राधे राधे दोस्तों।